क्रिमिनल डाल डाल तो यूपी एसटीएफ पात पात। सुबह सुबह एक बार फिर यूपी एसटीएफ ने एक कुख्यात गैंगस्टर को ढेर कर दिया। विनोद उपाध्याय नाम के इस गैंगस्टर के ऊपर करीब 36 मुकदमे दर्ज थे। दावों की माने तो गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर और लखनऊ सहित कई जिलों में इसकी तूती बोलती थी और काफी समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। दावों की माने तो विनोद उपाध्याय के ऊपर हत्या, लूट, फिरौती, रंगदारी सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे और काफी समय से पुलिस इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये शातिर अपराधी हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। शातिर विनोद उपाध्याय यूपी के अयोध्या जिले के पुरवा का रहने वाला था। दावों की माने तो विनोद शुरू से ही शातिर किस्म का अपराधी रहा है। बताया जाता है कि साल 2004 में जब विनोद गोरखपुर जेल में बंद था, उस समय इसकी लड़ाई किसी जीत नारायण नाम के शख्स से हो गई थी। इसके बाद 2005 में जब जीत नारायण जेल से बाहर निकला, उस समय विनोद ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया। देखते ही देखते विनोद उपाध्याय ने अपना एक गैंग बना लिया और बेखौफ क्राइम करने लगा। सरकारें आईं और सरकारें चली गईं, लेकिन विनोद उपाध्याय का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने क्या कहा। पुलिस की माने तो उन्हें खबर मिली कि विनोद उपाध्याय सुल्तानपुर में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। पुलिस का तो यहाँ तक कहना है कि वो किसी व्यापारी से फिरौती के सिलसिले में सुल्तानपुर पहुंचा था, लेकिन इसी बीच पुलिस को उसके मूवमेंट के बारे में पता चल गया। उसकी घेराबंदी की गई और सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन वो पुलिस पर फायरिंग करने लगा और जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने उसे ढेर कर दिया। किस तरह की मुठभेड़ हुई है जिसमें एक विनोद उपाध्याय माफिया मारा गया? ये विनोद उपाध्याय 1 लाख का इनामी अपराधी था। ये जनपद गोरखपुर के थाना गुजरिया से गैंगस्टर के मुकदमे में 1 लाख का अपराधी था। इसके ऊपर कुल 35 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं और ये हत्या सहित कई बड़े बड़े अपराधों में संलिप्त रहा है। पूर्व में भी इसकी गिरफ्तारियाँ की गई हैं। हाल में जनपद गोरखपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी सारी संपत्ति को पूर्ण किया गया था। इसके द्वारा अवैध कब्जे की संपत्ति को गिरवाया भी गया था। साथ में ये ऐसा क्रिमिनल था कि ये छुप करके व्यापारियों से रंगदारी मांगना, हत्याओं को अंजाम देना, अपने गिरोह को पूर्ता करने का काम उचित तरीके से हमेशा करता रहता था और सक्रिय रहता था। इसकी सूचना हमको एक मुखबिर खास से मिली कि ये जनपद सुल्तानपुर में आकर के किसी बड़े गैंग की साथ मिलकर के कुछ वारदात भी करेगा, साथ में कुछ लेन देन का कार्य भी करेगा। इस सूचना पर हमारी टीम ने जो पिछले कई दिनों से इसके पीछे लगी हुई थी, एक सूचना को मंशा से मानते हुए जनपद सुल्तानपुर की कोतवाली जहाज टीम को इन्फॉर्म किया और साथ में घेराबंदी करके इसको समर्पण करने के लिए कहा गया। लेकिन इसने कोहरे का फायदा उठाते हुए ढीले का आड़ लेकर टीमों पे लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें फील्ड टैक्टिक्स का उपयोग करते हुए हमारे साथी जवानों ने और हमने फायरिंग किया, जिसमें उसको गोलियां लगी। बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। ये अकेले था या इसके साथ कोई और भी साथी थे? ये अकेले ही वहाँ पाया गया था। अच्छा, क्या क्या पाया गया है सर इसके साथ? इसके साथ बरामदगी में इसकी 100 डिजायर कार मिली है, साथ में स्टैंड गन मिला है, उसका कारतूस मिले हैं और एक 30 की चाइनीज फैक्ट्री में कंपनी में एक पिस्टल भी मिली है, चाइनीज 30 बोल की 7.65 कारतूस भी मिले हैं और जो काफ़ी खतरनाक हथियार होते हैं हम साथ होकर ही यूज़ करते हैं। इसको देख करके लगा कि कोई घटना का जाता। सर ये कितने बजे के आसपास की घटना होगी? लगभग 3 से 4 के बीच की घटना। लखनऊ से संतोष शर्मा और सुल्तानपुर से महेश शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।